हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू का स्टूडेंट है, एमए हिस्ट्री कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, आपके पास सब्जेक्ट होगा एमएचआई 106, मतलब 106, जो भारत में विभिन्न युगों के दौरान सामाजिक संरचना का विकास। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो हमने क्वेश्चन लिया है गाइस, वो जो आपके 10 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिया है, जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो गेस्ट पेपर है, इसके 2 गेस्ट पेपर इसमें लिए गए हैं। गेस्ट पेपर 1 में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये 25 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया ना गाइस, तो इसमें से ही आपके 100 नंबर के पेपर बन जाएंगे। टोटल जो आपको पूरी पीडीएफ अगर आपने इसने अच्छे से पढ़ ली तो आपके पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन आराम से पेपर में बन जाएंगे, और ओनली आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने पेपर 1 किया, जो ये पेपर 1 है, गेस्ट पेपर 1 कर लिया, तो जब भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है कि आपके जो पेपर में बन जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही पेपर में करने होते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर टाइम है तो पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों अच्छे से कीजिएगा, आपके 8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाएंगे पेपर में, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, प्लस पीडीएफ में किस टाइप से आंसर लिखे गए, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वो सभी क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन हमने जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, आपको दिख रहा है। अगर आप पेपर से कुछ दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है स्टडी के अकॉर्डिंग, तो ओनली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके जा सकते हैं, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं गाइस, तो 80 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, इस टाइप से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हम बताते हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना पर चर्चा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सामाजिक संरचना के बारे में बताना है। तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता होगा जब भी आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन ही पेपर में घुमा के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका आंसर इस टाइप से परिचय लिखना है, फिर इसके जो ऑप्शन की सामाजिक संरचना के बारे में पूछा जाता है उसके ये पॉइंट है। और आपको एक चीज़ और अच्छी बात है कि यहाँ पर पॉइंट में आंसर देखने को मिलेंगे। जो आप पॉइंट में पेपर में लिखेंगे तो आपको नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं, और नंबर भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारतीय समाज में समानतावाद की मौजूदगी के पक्ष और विपक्ष तक प्रस्तुत कीजिए। भारतीय समानतावाद के विचार पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जो ये समानतावाद है इसके ऊपर अकॉर्डिंग बताना है, जैसे वाद विवाद होता है ना, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल पेपर में रिपीट होता है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसका परिचय, इसकी परिभाषा है, फिर इसके जो पहलू है बहस के अकॉर्डिंग, तो ये इसका फिर ये निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आ गया, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में वस्तुनिष्ठता एवं निवेचन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं, औपनिवेशिक काल में महिलाओं की बदलती भूमिका पर टिप्पणी करें। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा, इसमें गाइस हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखे गए हैं। कि कोई भी स्टूडेंट पीडीएफ को बाय करने से पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, और प्लस आंसर भी पता होना चाहिए, सही है नहीं है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने हेतु कौन कौन से स्रोत प्रमुख थे। तो जो स्रोत है वो बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 5 पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। अगर आपको क्लासेस वाइज वीडियो चाहिए या सभी क्वेश्चन प्लस आंसर की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए लॉन्ग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो अपलोड कर देंगे। इसमें हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु हुए आंदोलन, उसमें उनकी भूमिका का वर्णन करें। समाज सुधार आंदोलन में किन मुद्दों को लिया गया जिसका प्रभाव महिलाओं के मुद्दों पर पड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन 6 है, देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में चैत्र विवाहों की भूमिका का वर्णन कीजिए।
मध्यकाल में जनजाति समाज में ग्रामीण किसान, कारीगर और ग्राम सेवकों की स्थिति का वर्णन करें। भारत में द्वितीय नगरीकरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के कुछ पहलुओं कारणों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का भी। ढक्कन में सूफी आंदोलन के सामाजिक अहम राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। आप उपनिवेशवाद के तहत जनजाति का अध्ययन कैसे करते, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13। प्रारंभिक तमिल इतिहास के तनई के महत्व का विश्लेषण कीजिए। मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति का व्याख्या कीजिए। कौन है? तो देख सकते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ 7 पॉइंट है, इस पर आपको टिप्पणी करने होंगे, ठीक है गाइस। तो इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। इन सभी के आंसर इस टाइप से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए, औपनिवेशिक वन नीति का देशी समुदायों पर प्रभाव का टिप्पणी कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा, वन और जाति के संदर्भ में विवाह की बदलती प्रकृति की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में धर्म की मुख्य भूमिका की चर्चा करें। वैदिक काल में अनुष्ठानों ने समाज की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है, विस्तार से बताइए। औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में सामाजिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जाति और जातियों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 21। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी कीजिए। 22 क्वेश्चन है आपका। मध्यकाल में ग्राम समुदाय की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। 23 क्वेश्चन। इसके बाद 24 और 25 आएगा। उस सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक चेतना पर टिप्पणी कीजिए जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय को चिन्हित किया है। 24 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पेपर 1 के अकॉर्डिंग 25 लास्ट क्वेश्चन बनता है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट है, जनजातीय क्या है,
पूंजीवादी वर्ग का विकास। तो ये पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन 25 पेपर 1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। और ये पेज नंबर की बात की जाए कि कहाँ पर ये कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक है 63 तक। ठीक है, अब यहाँ से पेपर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसके आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो पेपर 2 गैस पेपर 2 है उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है, 19वीं सदी के कुछ लोकप्रिय विद्रोह की सूची बनाइए। इन लोकप्रिय विद्रोह की क्या विशेषता थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखाते हैं। प्रायद्वीप भारत में ग्रामीण समाज की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो पेपर 2 के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सेकंड है। उस संदर्भ का विश्लेषण करें जिसमें हम जातीय तथा वन के शुद्धिकरण पर बहस कर सके। क्वेश्चन 3, वैदिक काल में वन की भूमिका पर प्रकाश डाले। उस काल के मनुष्यों को उपलब्ध यह एकमात्र पहचान थी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या 19वीं शताब्दी में किसानों के औद्योगिक पट्टियों में प्रवासन के लिए उनकी बढ़ती गरीबी ही जिम्मेदार थी? गांव क्या है? मध्यकाल में एक कॉर्पोरेशन निकाय के रूप में ग्राम समुदाय के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 7, दक्षिण गुजरात की हाली व्यवस्था का विवरण दीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापारियों संघों तथा श्रमिक निकायों की क्या भूमिका व कार्य थे? क्वेश्चन 8, भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल पर हम किस प्रकार विवेचना करते हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में मंदिर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मध्यकाल उत्तर भारत में ग्रामीण अभिजातों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जाति पर चर्चा कीजिए। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या प्रमुख आयाम थे, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है। गैर ब्राह्मणवाद के उदय के संदर्भ में और जाति के विषय में उसकी धारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके MHI 106 के अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, इन्हीं में से आपके पेपर में जो 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिनमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस PDF को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आपको चाहिए अपना सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।